चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए मार्केट अभी लाइव चल रहा है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो जिस कंपनी के बारे में, जिस स्टॉक के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, बाजार बंद होते होते इस स्टॉक में और भी बड़ी तेज़ी आ सकती है या थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी हमको देखने को मिल सकती है। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए कंपनी का नाम, स्टॉक का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ ही रहा है, एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में, इस शेयर के बारे में यहाँ पर हमारा आज के दिन पूरा का पूरा डिस्कशन होने वाला है। बिकॉज एक बहुत ही बड़ी तूफानी रिकॉर्ड ब्रेकिंग खबर इस कंपनी के बारे में एक्टिवेट हो चुकी है और खबर इतनी धुआंधार है कि स्टॉक में आज के दिन इंट्राडे में अभी जब मार्केट लाइव चल रहा है तब लगभग 17.5% की तेजी हमको देखने को मिल रही है, जो हो सकता है यहाँ से और भी ऊपर की तरफ जाए और हो सकता है 20% का अपर सर्किट भी स्टॉक में लग जाए या हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिले। बिकॉज इंट्राडे में 17% का उछाल ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये एक दिन में बहुत ही बड़ा उछाल इस स्टॉक में हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका इंट्राडे का मोमेंटम अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो वन वे ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है विदाउट एनी बिग प्रॉफिट टेकिंग। और इसका लंबी दूरी का पैटर्न अगर आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। हेल्थ केयर, मेडिकल या फार्मास्यूटिकल का कनेक्शन है तो ऐसे स्टॉक आपको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं देंगे, इनमें वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती रहेगी। बिकॉज इस सेक्टर में खबरें बहुत ही बड़ी बड़ी एक्टिव होती रहती है, निगेटिव एंड पॉजिटिव टाइप की। लेकिन अभी के टाइम पे इस स्टॉक पे जो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़, रिकॉर्ड ब्रेकिंग खबर है, उसका रिएक्शन स्टॉक में काफ़ी बढ़िया आता हुआ नजर आ रहा है। और हो सकता है ये वाला रिएक्शन स्टॉक को यहाँ से और भी ऊपर कहीं ना कहीं इस तेजी को अगले कुछ दिनों में लेकर जाने का काम कर जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक्चुअली खबर क्या है इसको थोड़ा हम अच्छे से एक समझ लेते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इस कंपनी के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या है, तो देखिए एसएमएस फार्मा एसोसिएट कंपनी, मतलब एसएमएस फार्मा का जो एसोसिएट कंपनी है जिसका नाम है वीकेटी फार्मा। ठीक है, तो याद रखना ये जो भी न्यूज़ है वो वीकेटी फार्मा से कनेक्टेड है, लेकिन वीकेटी फार्मा एसएमएस फार्मा की ही एसोसिएट कंपनी है। तो जो भी वीकेटी फार्मा में अच्छा या बुरा होगा उसका उसी टाइप का रिएक्शन एसएमएस फार्मा के स्टॉक में नजर आएगा। तो इसीलिए आज के दिन एसएमएस फार्मा के स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बिकॉज वीकेटी फार्मा जो इसी की एसोसिएट कंपनी है उनको रिसीव हो चुका है यूएस एफडीए का अप्रूवल, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। अब ये अप्रूवल जो इनको मिला है वो किस चीज़ के लिए मिला है, तो 150 mg और 300 mg का जो रेनिटिडाइन टैबलेट से रीफॉर्मुलेटेड इसके कनेक्शन का अप्रूवल इनको यहाँ पर मिला हुआ है। अब बहुत लोग सोचेंगे एक टैबलेट का अप्रूवल और स्टॉक 18% ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए ये दिखने में काफ़ी छोटी बात लगती होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। बिकॉज ये अप्रूवल आने को 5 साल लग गए। कैसे, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये वही सेम मेडिसिन है जो यूएस मार्केट से लगभग 5 साल पहले रिमूव हो गई थी अमेरिका के मार्केट से। बिकॉज एनडीएमए का जो इम्प्योरिटी वो एक रीज़न था जो काफ़ी हार्मफुल माना जाता है हेल्थ के लिए। तो इस कारण ये वाला जो मेडिसिन है अमेरिका के मार्केट से 5 साल पहले उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, यह अमेरिका में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन 5 साल बाद अब इनको फिर से यूएस एफडीए का अप्रूवल मिल चुका है। मतलब ये रीफॉर्मुलेटेड रेनिडाइन जो टैबलेट है वो अब अमेरिकन मार्केट में फिर से एंट्री करता हुआ आपको नजर आएगा। नाउ आफ्टर इम्प्रूव टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द मेडिसिन हैज़ बीन अप्रूव्ड अगेन। मतलब इन्होंने अपने मेडिसिन में बहुत सारे अलग अलग इंप्रूवमेंट कर दिया, टेस्टिंग कर दिया और उसका मैन्युफैक्चरिंग जो सब कुछ एकदम सही तरीके से कर दिया, इनको अप्रूवल अब यहाँ पर मिल चुका है। अब वही बात, ये वाला चीज़ इतना बड़ा क्यों है, बिकॉज 5 साल बाद अब इनका एंट्री अमेरिकन मार्केट में हो रहा है। अर्लियर द यूएस हैड बैंड रेटिडाइन ड्यू टू एनडीएमए इम्प्योरिटी। मतलब वही बात है कि इस पर्टिकुलर टैबलेट को पहले बैन किया गया था और ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन हमारे देश भारत में, इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। गैस्ट्रिक एसिडिटी, स्टमक का जो इशू होता है, पेट का जो दर्द होता है, ये पेट से कनेक्टेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें ये वाला मेडिसिन बहुत ही कॉमन तरीके से हमारे देश में लिया जाता है। लेकिन ये अमेरिका में 5 साल तक बैन था। अब देखिए ये अमेरिका मार्केट से जब डिसअपियर हुआ था, मतलब गायब हो गया था, तो एक बहुत ही बड़ा गैप हेल्थ केयर सिस्टम में क्रिएट हो गया था। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है इस कंपनी के लिए अमेरिका का मार्केट भी बहुत बड़ा है इंडिया के मार्केट की तरह। अब वीकेटी फार्मा का जो ये नया रेनिडाइन का जो टैबलेट है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया गया है।
कंप्लीट कंट्रोल एनडीएमए का इम्प्योरिटी जो इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, इस पे भी इनका कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो भी यूएस एफडीए का सेफ्टी एंड क्वालिटी का चेक होता है, इसको भी इसने अब पास कर लिया है। तो ये पॉपुलर मेडिसिन अब फिर से फाइनली अवेलेबल रहेगी अमेरिका के जो पेशेंट्स है उनके लिए। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है इस कंपनी के लिए। वाई इज़ दिस अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एसएमएस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो एसएमएस फार्मास्यूटिकल के लिए ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों मानी जा रही है? तो देखिए, एसएमएस फार्मा ऑलरेडी दुनिया भर में एपीआई और एपीआई के जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उसके लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रांडेड नाम माना जाता है। तो ये कोई मामूली कंपनी तो है नहीं, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और ये रेनिडाइन टैबलेट जो है, इसका मास मार्केट मेडिसिन जो है, इसका जो डिमांड हमेशा हाई आपको देखने को मिलेगा। तो इसके कारण जो यहाँ का सेल्स है, प्रॉफिट है, ये आने वाले समय में और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब ये अप्रूवल मिल चुका है। तो अमेरिका में इस टैबलेट का जो सेल्स है वो बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से इंप्रूव होगी। वीकेटी फार्मा का ग्लोबल ब्रांड वैल्यू जो है उसमें भी एक बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और इन सबका फायदा एसएमएस फार्मास्यूटिकल इस कंपनी को होता हुआ नजर आएगा। यूएस एफडीए का जो अप्रूवल है कंसिडर किया जा रहा है एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इस कंपनी के लिए ग्लोबल लेवल पे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया और अमेरिका नहीं, पूरे दुनिया भर के लेवल पे एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। हाउ डिड द कंपनी गेट अप्रूवल, मतलब अप्रूवल कैसे मिला? बिकॉज 5 साल मेडिसिन अगर किसी देश से बाहर है, खास करके अमेरिका से, अप्रूवल मिलना इतना आसान नहीं होता। तो यूएस एफडीए जो होता है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेक की, ड्रग सेफ्टी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा करता है कंपनी, वो सब चेक कर लिया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था एनडीएमए का इम्प्योरिटी, वो किस तरीके से कंट्रोल इन्होंने करके दिखाया, ये सब कुछ देखने के बाद ही इन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया है। कंपनी ने प्रोवाइड किया है एकदम डिटेल डेटा, और जिसमें शो किया गया है कंप्लीट इंप्रूवमेंट, प्रीवियस इशू जो भी थे उसको पूरा हटाकर इन्होंने किस तरीके से सब काम किया उसको। अब ये सब रिव्यू करने के बाद एफडीए ने डिक्लेयर कर दिया कि अमेरिका के मार्केट के लिए, फार्मास्यूटिकल मार्केट के लिए, लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए ये मेडिसिन लेना पूरी तरीके से ठीक है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। अमेरिका के जो पेशेंट्स है अब उनके लिए बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? मिलियंस ऑफ अमेरिका के जो पेशेंट्स है वो डिपेंड है रेनिडाइन के ऊपर पहले से। अब ये अप्रूवल होने की वजह से मेडिसिन का अवेलेबिलिटी अमेरिका में इंप्रूव हो जाएगा। चीपर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अमेरिका में इस मेडिसिन का वापसी होने की वजह से। पेशेंट्स को भी कॉस्ट रिलीफ का फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। अब इंडस्ट्री के लिए और इन्वेस्टर के लिए मैसेज क्या है? तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए मैसेज जो शो करता है इन्वेस्टर के लिए, शोज दैट इंडियन फार्मा कंपनीज लाइक एसएमएस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड वीकेटी फार्मा आर मीटिंग ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो ये इंडियन कंपनी ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड को किस तरीके से मीट कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत कुछ गलती दिख रहा है उसको किस तरीके से पूरा का पूरा सुधार कर फिर से उस लेवल पर लेकर जा रहे जो लेवल मेंटेन करना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। दिस कैन बी अ पॉजिटिव ट्रिगर फॉर एसएमएस फार्मा स्टॉक परफॉर्मेंस। इन्वेस्टर में व्यू दिस अप्रूवल एज अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सिग्नल। तो वही बात है, फ्यूचर के लिए ये बहुत ही बड़ी ग्रोथ सिग्नल, बहुत ही बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन वाली बात एसएमएस फार्मास्यूटिकल इस कंपनी के लिए निकल कर आ रही है। तो देखिए, पूरा का पूरा रिपोर्ट जो आज स्टॉक में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही, तेज़ी हमको जो देखने को मिल रही है, हो सकता है ये तेज़ी और थोड़ी फर्दर अगले कुछ दिनों में बढ़ते हुए हमको नजर आए, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही बड़ा मोमेंटम आ चुका है। तो फिर से ऐसा मोमेंटम हर दिन एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन स्टॉक के ऊपर फोकस करना क्यों ज़रूरी है, इतना तो अभी आपको समझ में आ ही चुका होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।